Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months so that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वाले फॉर्म में होता है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे लोग इसमें शो नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके शो कर दे रहे हैं कि ये ऑड नंबर है, लेकिन इस तरह से शो नहीं किया जाता। इस तरह से तो हम एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज़ का। अगर कोई चीज़ को प्रूव करना है तो थ्योरेटिकली प्रूव करना होगा और उसमें जो थ्योरम लगता है या किसी चीज़ का जो डिफिनीसन है, डिफिनीसन पे सटीक बैठना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो प्रूव हो गया है। और उसके बाद हम चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते कि क्यू का वैल्यू 1 रख लेंगे, उसके बाद एक ऑड नंबर आ गया, क्यू का वैल्यू 2 रख लिया, फिर से एक ऑड आ गया, ऐसे नहीं कर सकते। ये तो एग्जाम्पल देना हुआ, प्रूव करना ऐसे नहीं होता। और ऐसे अगर प्रूव करना होगा तो वो लोअर क्लास में होगा, क्लास 5th 6th तक होगा। आपके क्लास में ऐसा नहीं कर सकते। आपके क्लास में आपको डिफिनीसन से प्रूव करना पड़ेगा कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। उस डिफिनीसन पे जब सटीक बैठेगा तभी हम मानेंगे कि वो प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि दो इंटीजर a और b है। एक a है और एक b है। b इक्वल टू हम मान लेते हैं 6। b इक्वल टू हम 6 क्यों मान रहे हैं, ये चीज़ सोचने वाली बात है। वो इसलिए हम b इक्वल टू 6 मानते हैं क्योंकि हमें शो क्या करना है, शो करना है कि ये जो हमें नंबर जो ऑड नंबर होता है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होता है, ये शो करना है। तो हम यहाँ पे क्या गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 6 क्यूब प्लस 5 है, ठीक है, ये 5 क्या है, एज ए रिमाइंडर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है किसी नंबर का। तो रिमाइंडर 5 है और हम जानते हैं कि ये जो यूक्लिड थ्योरम है उसमें क्या है, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर है और r का वैल्यू v से कम होता है। तो r का वैल्यू अगर जो 5 है तो b का वैल्यू 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इसलिए हम b यहाँ पे 6 मानते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस बात को ध्यान रखना कि b इक्वल टू 6 क्यों मान रहे हैं। अब अगर जो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, a इंटीजर और b इक्वल टू 6 मान लेते हैं, b भी इंटीजर है, तो यूक्लिड डिवीजन यूडियल से क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू हम लिख सकते हैं b इंटू कोसेंट प्लस r लिख सकते हैं। इस तरह के फॉर्म में हम लिखेंगे। कंडीशन क्या होगा, r का वैल्यू b से कम होगा और 0 से बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है। तब अगर हम ऐसा इस फॉर्म में लिखें तो हम a इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक तो हो जाएगा, b का वैल्यू हमने 6 माना है तो 6 क्यू प्लस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से यहाँ तक r का वैल्यू हम रख सकते हैं 6 क्यू प्लस 0। a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1, क्योंकि r इक्वल टू 0 से b तक है। अब b का वैल्यू क्या हमने मान लिया है, b का वैल्यू हमने 6 माना है, इसलिए फिर a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू b से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। तो एक बार हमने रिमाइंडर का वैल्यू 0 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, r लेस देन 6 होना चाहिए, ग्रेटर इन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये सारा इक्वेशन लिख रहे हैं। अब क्या होगा, a इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 4, a इक्वल टू लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 5 और a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 6 नहीं लिख सकते क्योंकि b हमने 6 एज्यूम कर लिया। सिंस b एज्यूम कर लिया है 6 तो r का वैल्यू 6 से कम होगा। इस तरह से हमारे पास टोटल 6 टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं। अब हम इन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि अगर जो a इक्वल टू हम एक इंटीजर a और दूसरा इंटीजर 6 मान लें तो इतने नंबर्स बन रहे हैं। और अब ये नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं, ये अब हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम 6 क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यूब। अब कोई सोचेगा कि हम 2 इंटू 3 क्यूब क्यों लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है, ऑड और इवन। तो ऑड और इवन प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑड इवन के प्रॉपर्टी को हमें जानना होगा। और ऑड इवन कहते किसको हैं,
एक नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम ऑड कहते हैं। तो क्या होता है, कोई भी इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर 2n फॉर्म का होता है। 2n फॉर्म मतलब 2 इंटू कोई इंटीजर। अब क्या है, अगर जो 2n में हम देखना चाहें कि सच में इवन है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, n। तो 2n में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है और इसका वैल्यू n आता है। n एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो, n मान लो या k मान लो 2 के फॉर्म का, तो ये हम कह सकते हैं कि इवन नंबर 2n फॉर्म का होता है। क्यों? क्योंकि इवन को 2 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और 2n को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है इंटीजर का, एक इंटीजर आ जाता है। इसलिए हमें 2n फॉर्म में बदलने के लिए 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में हम इसको लिखना चाह रहे हैं। और ऑड क्या होता है, ऑड हमेशा 2n प्लस 1 फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि 2n अगर जो इवन है तो उसमें अगर हम एक ऐड कर दें तो वो ऑड बन जाता है। तो कोई भी नंबर अगर जो इस फॉर्म में बन जाता है तो वो ऑड नंबर होता है। अब हम इन नंबर्स को देखना चाह रहे हैं कि ये आखिर इस फॉर्म में चेंज हो पाता है, 2n फॉर्म में चेंज हो पाता है, या 2n प्लस 1 फॉर्म में चेंज हो पाता है। तो जो नंबर 2n फॉर्म में चेंज होगा वो सारा इवन नंबर होगा, और जो नंबर 2n प्लस 1 फॉर्म में चेंज होगा वो ऑड नंबर होगा। तो हमें देखना होगा कि इसमें से कौन कौन सा ऑड नंबर है। इसके साथ कम्बिनेशन के साथ इतने नंबर्स बने, अब इसमें से हम चेक कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3q। इसको हम लिख सकते हैं 3q क्या है, q अगर जो एक इंटीजर हम कोई भी कोसेंट है, यूनिक इंटीजर, जो हमारा इस थ्योरम में कह रहा है कि a और b के लिए हमेशा एक दो यूनिक नंबर्स होता है, q और r। तो q यूनिक नंबर है और यूनिक इंटीजर है। तो ये अगर जो यूनिक इंटीजर है तो 3 इंटू क्यू भी एक इंटीजर होगा, यानी कि 2 इंटू कोई इंटीजर है। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, इसको n मान लेते हैं हम, 2n लिख लेते हैं, इसको हमने n एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 6q को 3q प्लस 1। अब इसको हम अगर n एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा। ये 2 इंटू ये n हो गया, प्लस 1 के फॉर्म में ये चेंज हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3q प्लस 1। अब इसको देखना है कि ये किस फॉर्म में चेंज हुआ है, ये भी 2n फॉर्म में चेंज हुआ। कैसे, 2 ये पूरा टर्म n होगा। कैसे, अगर जो q का वैल्यू कुछ भी हम सोचें उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दे तो वो फिर से एक इंटीजर बनेगा, तो ये भी 2n फॉर्म हो गया। इसको हम देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म चेंज हुआ है। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से डायरेक्ट हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि हमें कॉमन में आगे 2 चाहिए। इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं लेकिन 3 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है 2n या तो 2n प्लस 1 फॉर्म में चेंज करना है इसको। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 6q प्लस ये जो 3 है इसको हम करेंगे 2 प्लस 1। अब क्या है, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से क्या ले लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या बन गया 3q प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया। इसमें से हमने कॉमन ले लिया 2, यहाँ बच गया 3q, यहाँ बच गया 1, तो ये एक बन गया और साइड में बच गया प्लस 1। अब ये क्या है, ये तो हो गया 2, ये एक फिर से कोई इंटीजर होगा, इसको हमने यहाँ पे n मान लिया तो 2n हो गया, और ये प्लस 1 ये फिर से बन गया 2n प्लस 1 फॉर्म में। इसको हम देखते हैं ये किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो अंदर बच गया 3q प्लस 2, तो ये तो हो गया 2। और ये पूरा सोल्व करेंगे, चाहे q का वैल्यू कुछ भी हो, ये अल्टीमेटली एक आएगा इंटीजर, तो इसको हम मान लेते हैं फिर से n, तो ये फिर से ये 2n फॉर्म में चेंज हो गया। ये किस फॉर्म में चेंज होगा, इन दोनों में से हम कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या कर लेंगे 6q प्लस 5 को लिख लेते हैं 4 प्लस 1। अब क्या है, इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ क्या बच गया 3q प्लस 2, और ये साइड में प्लस 1। फिर से ये क्या हो गया 2, और ये एक टर्म फिर से क्या होगा, एक इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर n मान लो, या n या n2 1 n2 n3 कुछ भी मान लो। अगर सपोज कोई ये कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे 3q को n माना था तो यहाँ पे 3q प्लस 1 को nq माना, तो 3q प्लस n को n1 मान लो, तब भी बात एक ही है, क्योंकि n बोलो या तो n1 बोलो, वो भी एक इंटीजर है, और 2 टाइम्स 2 इंटू इंटीजर के फॉर्म में है तो वो तो इवन ही होगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2, इस पूरे टर्म को हमने मान लिया n, और यहाँ प्लस आ गया 1। अब क्या हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों 2n फॉर्म का है, मतलब ये तीनों इवन नंबर है। और बाकी जो बच गया
कौन कौन सा ब्लैक में इसको लिखते हैं, ये नंबर जो है और ये नंबर जो है और ये नंबर जो है 2n+1 के फॉर्म में है, मीन्स ये तीनों नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस बी नो odd numbers are always of 2n+1 फॉर्म। ऑड नंबर हमेशा इस फॉर्म में होते हैं। अब ऑड नंबर हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब क्या है, सो दिस नंबर एंड दिस नंबर एंड दिस नंबर आर ऑड नंबर। हमने क्या देख लिया, सिंस हम जानते हैं कि ऑड नंबर हमेशा 2n+1 फॉर्म का होता है, तो यहाँ पे 2n+1 फॉर्म में किसको किसको को हमने कन्वर्ट कर लिया था, एक इसको कन्वर्ट कर पाए हम और एक इसको कन्वर्ट कर पाए और एक इसको कन्वर्ट कर पाए। तो ये सो हम क्या कह सकते हैं, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आर ऑड पॉजिटिव नंबर्स प्रूव्ड। इस तरह से ये नंबर ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं, या कह लो कि ऑड पॉजिटिव नंबर्स इस फॉर्म में हमेशा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल दे के हम सॉल्व नहीं करते, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमें जिस चीज़ के बारे में सॉल्व करना है कि ये वो चीज़ है कि नहीं, तो उसके प्रॉपर्टी से हमें मैच कराना पड़ेगा अभी वाले के प्रॉपर्टी को। तो इसके प्रॉपर्टी को हमने मैच करा के देखा, तो ये इवन नंबर के प्रॉपर्टी से मैच कर गया, ये ऑड नंबर के प्रॉपर्टी से मैच किया, ये इवन ये ऑड, ये इवन ये ऑड। तो ऑड नंबर हमेशा इन तीन फॉर्म्स में रह रहा है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये तीनों नंबर्स जो है ऑड फॉर्म में है। तो ऑड नंबर्स हमेशा इस फॉर्म में होंगे, इस तरह से ये प्रूव होता है।